नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो कई लोगों के मन में रहता है, म्यूचुअल फंड और एसआईपी, खासकर उनके लिए जो शेयर बाजार से ज्यादा वाकिफ नहीं है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उससे समझेंगे कि ये सब कैसे काम करता है, क्या फायदे हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, सिर्फ बचत खाते में पैसा रखना आजकल काफी नहीं है। महंगाई बढ़ रही है ना। हाँ, वो तो है। तो अपनी बचत को बढ़ाने के तरीके खोजना तो अहम हो गया है। सही बात है। तो सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड क्या भला है? सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। नहीं, इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, बहुत सारे लोग हैं, सबने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाया, एक जगह जमा किया। अच्छा, एक पूल जैसा? हाँ बिल्कुल, एक पूल बन गया। फिर एक माहिर आदमी, फंड मैनेजर, उस पैसे को लेता है और सोच समझकर अलग अलग जगह लगाता है, जैसे शेयर्स में, बॉन्ड्स में, ताकि पैसा बढ़े। एग्जैक्टली, ताकि वो पैसा बढ़ सके। मतलब आपको खुद बाजार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये हुई ना बात, विशेषज्ञों की मदद। अच्छा, और ये एसआईपी क्या है जिसका जिक्र बार बार सुनते हैं? एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। अनुशासन वाला तरीका। अनुशासन वाला कैसे? इसमें आप एक बड़ी रकम एक साथ नहीं लगाते हैं, बल्कि हर महीने एक तय तारीख को एक छोटी सी रकम डालते हैं। मान लीजिए 500 रुपए या 1000 रुपए। अच्छा, जैसे गुल्लक में डालते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, रेगुलर। इससे एक आदत बनती है और बाजार ऊपर है या नीचे इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। वो कैसे? क्योंकि जब बाजार महंगा होता है तो उसी पैसे में आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, जब सस्ता होता है तो ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। लंबे समय में आपकी खरीद की कीमत एवरेज आउट हो जाती है। अरे वाह, ये तो बढ़िया फंडा है। मतलब टाइमिंग का टेंशन कम, पर फिर भी कोई बचत खाते का सेफ पैसा छोड़कर इसमें क्यों आए? डर तो लगता है थोड़ा। डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हाँ, बाजार का जोखिम तो जुड़ा है। लेकिन सोचिए, बचत खाते में क्या मिलता है? 3-4%। हाँ, लगभग इतना ही। वो तो महंगाई भी कवर नहीं कर पाता कई बार। म्यूचुअल फंड एसआईपी से लंबी अवधि में, मतलब 5-10 साल या उससे ज्यादा में 10-12% या उससे भी ज्यादा अच्छे रिटर्न की संभावना होते हैं। गारंटी नहीं, पर संभावना है। संभावना। और शुरुआत कितने से कर सकते हैं? यही तो अच्छी बात है। 500 रुपए महीने से भी शुरू कर सकते हैं। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, फंड मैनेजर है ना, और निवेश अपने आप होता रहता है हर महीने। ठीक है, मान लिया किसी को शुरू करना है। पहला कदम क्या 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 चाहिए होगा? बहुत सिंपल है। एक बैंक खाता चाहिए, पैन कार्ड और केवाईसी। केवाईसी मतलब पहचान वेरिफिकेशन? हाँ, नो योर कस्टमर, पहचान और पते का प्रूफ। ये आजकल जो निवेश वाले ऐप्स है ना, उन पे ऑनलाइन ही हो जाता है ज्यादातर। अच्छा। हाँ, और सबसे जरूरी है एक लक्ष्य। क्यों जोड़ रहे हैं पैसा? फोन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, घर के लिए? लक्ष्य साफ हो तो फंड चुनना आसान होता है। और कौन से प्लेटफॉर्म आसान है? आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं। हाँ, कई अच्छे ऐप्स हैं, जैसे ग्रो है, जीरोधा कॉइन है, पेटीएम मनी है, और भी हैं। ये काफी यूजर फ्रेंडली है। ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, केवाईसी पूरा करें, बस। लेकिन फिर वही सवाल, फंड कैसे चुने? इतने सारे नाम, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, कंफ्यूजन होता है। होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, मोटा मोटा समझें, इक्विटी मतलब ज्यादातर पैसा शेयर्स में लगता है। इसमें जोखिम थोड़ा ज्यादा, तो रिटर्न की संभावना भी ज्यादा। ये लंबी अवधि मतलब 5 साल से ज्यादा के लिए ठीक है। ओके। डेट फंड मतलब पैसा बॉन्ड्स वगैरह में लगता है, जो तुलना में सुरक्षित माने जाते हैं, तो जोखिम कम, रिटर्न भी थोड़ा कम। ये कम अवधि के लिए हो सकता है। और हाइब्रिड? हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, बीच का रास्ता। नए निवेशक के लिए शायद लार्ज कैप फंड जो बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, या हाइब्रिड फंड से शुरू करना अच्छा रह सकता है। अच्छा, और क्या देखना चाहिए फंड चुनते वक्त? उसका पिछला प्रदर्शन देख सकते हैं, 5-10 साल का। लेकिन याद रखिए, पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। और एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें। एक्सपेंस रेशियो वो क्या होता है? फंड को मैनेज करने का खर्चा, ये सालाना कटता है। जितना कम हो उतना बेहतर। मान लीजिए 1% या उससे कम। समझ गए। थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ेगी। अच्छा, फंड चुन लिया, फिर एसआईपी कैसे चालू करें ऐप पर? बहुत आसान। ऐप में फंड पर जाएं, वहां एसआईपी का ऑप्शन होगा। अपनी रकम डालें, महीने की तारीख चुनें और बैंक से ऑटो पे या मैंडेट सेट कर दें। पैसा अपने आप कटता रहेगा। और फिर सबसे जरूरी चीज,
सब्र, धैर्य रखें, निवेश को समय दें, रोज-रोज मत देखें, लंबी अवधि पर फोकस करें। हाँ, ये जरूरी सलाह है। अच्छा, ये सब सुनने में तो ठीक लग रहा है, कमाई की संभावना भी है, लेकिन जोखिम क्या-क्या है? सिक्के का दूसरा पहलू। बिल्कुल, जोखिम जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा है बाजार का जोखिम। अगर शेयर बाजार गिरा तो आपके निवेश की वैल्यू कम हो सकती है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, ये याद रखें। कभी फंड मैनेजर का प्रदर्शन भी शायद उतना अच्छा ना रहे और इक्विटी में कम समय में पैसा घट भी सकता है। लेकिन हाँ, लंबी अवधि में अच्छा पैसा बनने की संभावना भी उतनी ही है। महंगाई से बचाव होता है, जरूरत पड़ने पर आप एसआईपी रोक सकते हैं या रकम बदल सकते हैं। और क्योंकि पैसा बटा होता है तो शायद पूरा डूबने का खतरा कम होता है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन जिसे कहते हैं, एक जगह नुकसान हो तो शायद दूसरी जगह फायदा उसे बैलेंस कर दे। इसीलिए छोटी रकम से अच्छे फंड हाउस के बैलेंस्ड फंड जैसे लार्ज कैप या हाइब्रिड से शुरू करना ठीक रहता है। इसको एक कहानी से समझते हैं। प्रिया 25 साल की टीचर, उसने 2015 में 2000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू की, एक इक्विटी फंड में। हाँ, 10 साल तक लगातार किया तो कुल जमा हुए 2.4 लाख रुपए। मान लीजिए औसत 12% का रिटर्न मिला तो रकम बढ़कर करीब 4.5 लाख रुपए हो गई। देखिए, ये पावर है रेगुलरिटी और टाइम का। बिल्कुल, नियमितता और धैर्य। अच्छा, एक आम सवाल, क्या मेरा सारा पैसा डूब सकता है? ये डर बहुत होता है। देखिए, अगर आप अच्छे जाने माने फंड हाउस जैसे HDFC, SBI, ICICI के ठीक-ठाक डाइवर्सिफाइड फंड में लंबी अवधि मतलब 5-10 साल या ज्यादा के लिए एसआईपी कर रहे हैं तो इसकी संभावना बहुत ही कम है। सेबी की नजर रहती है इन पर हाँ, बाजार का जोखिम जीरो कभी नहीं होता। ये समझना जरूरी है। तो कुल मिलाके एसआईपी उन लोगों के लिए वाकई एक अच्छा अनुशासित तरीका हो सकता है जो कम पैसों से शुरुआत करना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं और बाजार की रोज-रोज की टेंशन नहीं लेना चाहते। हाँ बिल्कुल, शुरुआत करना अब पहले से काफी आसान हो गया है, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि सिर्फ शुरुआत कर देना ही काफी नहीं है ना? मतलब ये कि जैसे जैसे जिंदगी बदलती है, हमारे लक्ष्य बदलते हैं, हमारी जरूरतें बदलती हैं, तो क्या हम अपनी निवेश की रणनीति को भी उसके हिसाब से देखते हैं, बदलते हैं और लगातार सीखते रहते हैं? ये सवाल जरूरी है। बस शुरू करके भूल जाना शायद बेस्ट ना हो। अपने निवेश पर थोड़ी नजर रखना, सीखते रहना भी अहम है।